Make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच जितनी चर्चा युद्ध की कार्रवाई और मिसाइल हमलों की हुई, उतनी ही चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर भी हुई। अब एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। Make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की लीडरशिप ने उनसे संपर्क कर उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ये ट्रंप का दावा है। ये बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि मौजूदा युद्ध और कूटनीतिक हालात को और ज्यादा उलझाने वाला भी माना जा रहा है। ट्रंप ने ये बात एक रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ईरान की तरफ से उन्हें संदेश मिला कि वो देश का अगला सुप्रीम लीडर डोनाल्ड ट्रंप को बनाना चाहते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं धन्यवाद, मुझे ये नहीं चाहिए। ट्रंप ने ये भी जोड़ा कि दुनिया का शायद ही कोई नेता ऐसे हालात में ईरान का नेतृत्व संभालना चाहेगा। उन्होंने ईरान की मौजूदा स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि वहां की सरकार डर के माहौल में है और समझौता करना चाहती है। हालांकि ट्रंप के इस दावे को गंभीरता से लिया जाए या इसे एक राजनीतिक बयान या व्यंग के रूप में देखा जाए, इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे दावे आमतौर पर असामान्य माने जाते हैं। किसी देश का सर्वोच्च नेता बनने का प्रस्ताव किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को देना बेहद ही असंभव और असामान्य स्थिति होती है, और यही कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की हर तरफ सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। कई आलोचक इसे हास्यास्पद भी बता रहे हैं। ट्रंप के इस बयान का एक बड़ा संदर्भ भी है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष अब कई हफ्तों से जारी है। इस दौरान ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ चुका है और समझौते के लिए तैयार है। वो बार बार कहते रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन अपने देश के अंदर के दबाव के कारण खुलकर ये बात नहीं कह पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरान ने बार बार ट्रंप के इन दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि ना तो कोई आधिकारिक बातचीत चल रही है और ना ही वो इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका जो बातचीत बता रहा है वो सिर्फ अलग अलग देशों के जरिए भेजे गए संदेश हैं, जिन्हें औपचारिक वार्ता नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मसले को समझने के लिए ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली होता है। यह पद देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है और सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति पर अंतिम फैसला उसी का होता है। लंबे समय तक ये पद अयातुल्ला अली खामनेई के पास रहा। उनकी मृत्यु के बाद से ही ये सवाल उठ रहा था कि अगला सुप्रीम लीडर आखिर कौन होगा। लेकिन बहुत जल्द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने निर्णय लिया और अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को इस पद के लिए चुन लिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से कभी नजर नहीं आए हैं। कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि वो हमलों में जख्मी हुए थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कुछ अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह दावा और भी ज्यादा ध्यान खींचता है, लेकिन ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान ज्यादा राजनीतिक या प्रचारात्मक हो सकता है, ना कि वास्तविकता पर आधारित, यानी कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता और राजनीतिक ढांचे को देखते हुए ये कल्पना करना मुश्किल है कि ईरान जैसे देश की लीडरशिप किसी विदेशी नेता को अपना सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव देगी, और वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके साथ ईरान के दशकों पुराने जो भेद हैं और दशकों पुराने मतभेद अब एक युद्ध के रूप में सामने आ रहे हैं। ट्रंप के बयान का एक और पहलू है जो उनके राजनीतिक स्टाइल से जुड़ा है। वो अक्सर बड़े और चौंकाने वाले दावे कर देते हैं जिससे चर्चा का केंद्र बना रहे, लेकिन इन दावों में कितनी सत्यता होती है, कितनी क्रेडिबिलिटी होती है, ये सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं। इस बयान को भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है, खासकर तब जब वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में मजबूत स्थिति में है और ईरान दबाव में है। दूसरी तरफ ईरान ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
तेहरान का कहना है कि अमेरिका के साथ ना तो कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है और ना ही किसी तरह का नेतृत्व बदलने जैसी कोई प्रस्ताव सामने आया, यानी कि किसी तरह का कोई रिजीम चेंज का कोई प्रस्ताव नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक माहौल पर भी पड़ रहा है। जब इस तरह के बयान आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति बनती है। निवेशक, बाजार और दूसरे देश ये समझ नहीं पाते कि असल में स्थिति है क्या, सच क्या है, बातचीत हो रही है या नहीं, और क्या युद्ध खत्म होने के करीब है या नहीं। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में नेताओं के बयान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का यह दावा जितना चौंकाने वाला है उतना ही विवादित भी है। एक तरफ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान बेहद कमजोर स्थिति में है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इस पूरी बात को झूठा और बेबुनियाद बता रहा है। सच्चाई क्या है ये साफ तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को और ज्यादा चर्चा और विवाद का विषय बना दिया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देशों के बीच सच में कोई बातचीत आगे बढ़ती है या फिर ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए दिए जाते रहेंगे। फिलहाल स्थिति यही बताती है कि मिडिल ईस्ट का संकट अभी खत्म होने से दूर है और ऐसे दावे इसे और ज्यादा जटिल बना देते हैं।